बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 की हिंदी पुस्तिका भाषा माधुरी का दूसरा अध्याय लौह पुरुष का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उनके बारे में जानेंगे। इस पाठ का एक्सप्लेनेशन हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुका है। तो आज सबसे पहले हम इस पाठ के जो कठिन शब्दों के अर्थ हैं उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेंगे, क्योंकि जब तक आप शब्दों के अर्थ नहीं जानोगे तब तक चैप्टर का मीनिंग अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप ये अच्छे से समझ लो, और या फिर आप नोट्स बुक में लिख भी सकते हो ताकि आप अच्छे से इसको समझ लो। उसके बाद चैप्टर पढ़ोगे तो इजीली समझ पाओगे। तो यहाँ देख सकते हो हमने शब्दार्थ पाठ के जितने भी कठिन शब्द हैं उनका अर्थ यहाँ पे लिख दिया है, जिससे आपका पाठ का मतलब समझ में आएगा। चैप्टर में किसी भी लाइन का यदि आप मीनिंग नहीं समझ पा रहे हो तो इस मीनिंग को समझने के बाद आप इजीली कर पाओगे। तो ये पाठ के कठिन शब्दों के अर्थ हैं। इस अर्थ को समझ के इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर पर आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन शब्दार्थ हो गया। आगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न संख्या 1, वल्लभ भाई को देश किस नाम से याद करता है और क्यों? इस प्रश्न का उत्तर होगा, वल्लभ भाई को देश लौह पुरुष के नाम से याद करता है क्योंकि उनके विचारों में लोहे के समान दृढ़ता थी। दूसरा प्रश्न है, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में कब निर्णय लिया था? तो उत्तर होगा, वल्लभ भाई ने अपने जीवन के विषय में निर्णय 10वीं कक्षा तक आते आते लिया था। तीसरा प्रश्न है, वल्लभ भाई स्वतंत्रता संग्राम से किस प्रकार जुड़े? तो उत्तर होगा, दक्षिण अफ्रीका से लौटकर गांधी जी चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे थे। वल्लभ भाई उन्हीं दिनों गांधी जी के संपर्क में आए और उनके सत्य, अहिंसा और विचारों से प्रभावित होकर अपना घर, परिवार, वकालत सब कुछ छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। प्रश्न संख्या 4, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में क्या कहा? तो उत्तर होगा, सरदार पटेल ने अहमदाबाद की सभा में भाषण देते हुए कहा कि अगर कल सब नेता बंदी बना लिए जाएं तो भी स्वतंत्रता संग्राम जारी रखना, मर जाना पर आगे बढ़ाया हुआ कदम पीछे नहीं हटाना। प्रश्न संख्या 5 है, स्वतंत्र भारत में सरदार पटेल का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो उत्तर होगा, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा भी हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय रियासत को भी स्वतंत्र कर दिया, जिसकी संख्या 562 थी। इनमें से कुछ पाकिस्तान में विलय चाहती थी, कुछ भारत में, तथा कुछ स्वतंत्र रहना चाहती थी। इस समस्या के समाधान की जिम्मेदारी सरदार पटेल को सौंपी गई। सरदार पटेल ने प्रेम, दृढ़ता और संकल्प शक्ति से उन रियासतों को भारत में विलय के लिए मना लिया। उनके ही प्रयासों से एक नए और सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण हुआ, जो कि उनका सबसे बड़ा योगदान था। तो बच्चों, ये पाठ के सारे प्रश्न हैं, प्रश्नों के उत्तर। अब अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथन किसने किससे कहे हैं? क, यदि तुम शहर चले जाओगे तो खेत में कामकाज में मेरा हाथ कौन बटाएगा? तो ये बात किसने कही थी? पिताजी ने वल्लभ भाई पटेल से कहा था। अगला है ख, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहता हूँ, कोई भी बाधा मुझे आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बात जो है वल्लभ भाई ने अपने पिताजी से कहा था। ग, देखो, किसी अज्ञात हितैषी ने मेरा इंग्लैंड जाने का टिकट भेजा है। ये बात जो है विट्ठल भाई पटेल ने अपने भाई वल्लभ भाई पटेल से कहा। अगला है, यह टिकट आप ले लीजिए, आपके ही नाम है। वल्लभ भाई पटेल ने अपने भाई विट्ठल भाई पटेल से कहा। अब अगले प्रश्न पे आते हैं। पाठ के आधार पर ठीक शब्द छांटकर वाक्य पूरे कीजिए। मैं छुट्टियों में आकर डैश का कामकाज देख लिया करूँगा। तो ये बात यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होगा? खेत। खेत जो है इसका राइट आंसर होगा। डैश की यह दृढ़ता उनमें आजीवन बनी रही।
बचपन में ही उन्होंने निश्चय किया था ना पढ़ने के लिए। कानून की पढ़ाई करना ही वल्लभ के जीवन का डैश बना, क्या होगा, उद्देश्य। राइट आंसर क्या होगा, उद्देश्य। चिल्लाता हुआ उनका डैश भाई विट्ठल उनके पास आया। विट्ठल कौन थे, बड़े भाई थे, तो बड़ा भाई होगा। वल्लभ भाई ने अपने बड़े भाई के हाथ से डैश ले लिया, क्या होगा, लिफाफा ले लिया था। गांधी जी ने वल्लभ भाई को डैश की उपाधि दी, तो क्या होगा, सरदार की उपाधि। सरदार की उपाधि पटेल भाई को किसने दी थी, महात्मा गांधी ने। अगला प्रश्न है बातचीत के लिए। सब बच्चे मिलकर देश की आज़ादी की पूरी कहानी पर चर्चा कीजिए। तो भारत की स्वतंत्रता कैसे मिली, आज़ादी में क्या क्या लड़ाइयाँ हुई, इसके बारे में आप बहुत से बुक में पढ़े होंगे। तो ये सब बातचीत करने के लिए है, आप लोग बात करके ये सब सॉल्व कर सकते हो। अगला है सादा जीवन उच्च विचार रखने वाले स्वतंत्रता सेनानियों, संतों और विचारकों के बारे में पता करके कक्षा में बातचीत कीजिए। तो ये भी बातचीत के लिए है। अनुमान एवं कल्पना। यदि वल्लभ भाई अपने पिता के कामकाज में हाथ बटाते तो क्या होते। तो यदि वल्लभ भाई पटेल अपने पिता के साथ यदि खेतों में कामकाज में हाथ बटाते तो हो सकता था कि वे खेती में भी बहुत अच्छी तरक्की करते। वे बहुत ही क्योंकि वे में जो दृढ़ शक्ति जो थी वो बहुत ही तेज़ थी, जिससे वे किसी भी काम, जो काम भी वे लेते वो बहुत ही सही ढंग से करते। तो यदि वो खेती करके किसानों में कामकाज में भी किसान के साथ रहते तो भी बहुत बड़े किसान बनते। और जो स्वतंत्रता सेनानी या फिर वकालत, ये सारी पढ़ाइयाँ नहीं कर पाते, और जो उनका सपना था इंग्लैंड जाने का, हो सकता था कि ये पूरा ना होता। अगला है, यदि आप वल्लभ भाई की जगह होते तो क्या करने का फैसला लेते और क्यों। यदि आप वल्लभ भाई की जगह रहते तो क्या फैसला करते कि आपको पढ़ना है या खेतों में काम करना है या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचना है। या आप खुद से सोच के देखिए कि आपको क्या क्या करना होता। यदि काम करने के लिए कहा जाता वो करते, या फिर आप पढ़ाई के लिए शहर जाके पढ़ाई करते, बड़ी ऊंची पढ़ाई के लिए अपना ध्यान देते। अगला है भाषा की बात। मुहावरे भाषा की को सुंदर बनाते हैं। नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। मुंह लटकाना का अर्थ होता है उदास हो जाना। परीक्षा में कम अंक देखकर रमेश का मुंह लटक गया। उसका है ईंट से ईंट बजाना का अर्थ है कड़ा जवाब देना। भारत ने पाकिस्तान की ईंट से ईंट जवाब बजाई, ठीक है, बजा दी। अगला है, पाठ में आए कोई 4 व्यक्तिवाचक एवं 4 जातिवाचक शब्द लिखिए। तो सरदार पटेल, गांधी जी, अहमदाबाद, भारत। जातिवाचक में आएगा पिता, नेता, देश, धर्म। नीचे कुछ वाक्यों के अंश दिए गए हैं, उनमें रेखांकित शब्दों का लिंग पहचान कर लिखिए। तो यहाँ मैंने लिखा है लिंग, तो ये सारा लिंग आप समझ के लिखोगे। जीवन मूल्य। स्वतंत्रता सेनानियों के महानायक महात्मा गांधी ने सत्य एवं अहिंसा का पालन किया। इसी तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल का जीवन त्याग और दृढ़ता की कहानी कहता है। हमारे लिए त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष, सत्य, अहिंसा जैसे जीवन मूल्य को अपनाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम त्याग, दृढ़ता, परिश्रम, संघर्ष और सत्य, अहिंसा, इन सभी जीवन मूल्यों को अपनाकर ही जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। संघर्ष करके ही हम किसी भी कार्य को पूरी तरह कर सकते हैं। और हमें हमेशा सत्य और अहिंसा का पालन करना चाहिए। तो ये सारी बातें जो है जीवन में बहुत ही ज़रूरी है, तभी कोई भी व्यक्ति अपने मार्ग में अपने सही लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, प्रत्येक भारतीय को सच्चा देशभक्त बनकर राष्ट्र की उन्नति के लिए काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम सब भारत के नागरिक हैं और हमारा ये परम कर्तव्य है कि हमें अपने देश की रक्षा और देश की उन्नति के लिए हमें तत्पर रहना है, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि किसी एक के
बढ़ने से नहीं होगा। पूरे देश के प्रत्येक नागरिक को, हर एक नागरिक को अपने देश के लिए अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने देश की उन्नति को आगे बढ़ाया जा सकता है। और यदि अपने देशभक्त की तरह सेवा करेंगे देश का, तो ही हमारा देश से उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ेगा और देश में आई किसी भी मुसीबत का पूरे देशवासी मिलके डट कर उसका सामना कर सकेंगे। तो इस तरह से इस पार्ट का सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट होता है। नीचे कुछ करने के लिए हैं, इससे आप बस पढ़ के और आप ओरली करना है, इसे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है और इसे आप आपस में डिस्कस करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा लिखने वाला जितने भी प्रश्न उत्तर है यहाँ कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।